बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको रिलीफ वर्क के बारे में बता देते हैं। कुछ सवालात हैं जो ज़रूर पूछे जाने चाहिए और अब पूछे जाएंगे। जब बलूचिस्तान में सैलाब आ रहा था तो तमाम महकमे कहाँ सो रहे थे? पहला सवाल ये है। देखिए, जब कुदरती आफत आती है या सैलाब आते हैं तो उससे पहले आगाह किया जाता है कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, लिहाजा इतना पानी आ सकता है, इतना सैलाब आएगा, और उसके पेश नज़र हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। लोगों को पहले उन इलाकों से निकाल दिया जाता है जिन इलाकों में वो आफत आने वाली होती है। पहले से ख़बरदार किया जाता है, अलार्म बजाए जाते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिंध में आ जाएं आप। सिंध के अंदर तबाही फैल गई, पानी के अंदर लाशें तैरती रहीं, हम रिपोर्ट करते रहे और सिंध की हुकूमत सोती रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या आसिफ अली ज़रदारी हों, जिस वक्त वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाने और इन सारे चक्रों में लगे हुए थे, उस वक्त भी सिंध में सैलाब आ रहे थे। लगातार सैलाब आते रहे और लोग डूबते रहे। 900 से ज़ायद अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हुए हैं इन दो सूबों में। लेकिन यहाँ की हुकूमतें कहाँ थीं जब सैलाब आ रहे थे? कोई वार्निंग जारी की गई, कोई रेस्क्यू वर्क किया गया, कोई कबल अज़ वक्त इक़दाम उठाए गए, पहले से कोई अनाउंसमेंट की गई, कोई तैयारी इनकी थी? कहीं पुश्ते मुरम्मत हुए हों, कहीं दरियाओं के आसपास के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ से लोगों को वक्त से पहले निकाला गया हो? कुछ भी नहीं। बलूचिस्तान की और सिंध की हुकूमतों के पास इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं है। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि बलूचिस्तान में और सिंध में डायरेक्टली उसी वक्त सैलाब आ जाए। वहाँ पे पानी बहुत दूर से बहकर आता है, कुछ वहाँ भी बारिशें होती हैं और दूर दराज के इलाकों से पानी बहकर आता है और उतनी देर में पता चल जाता है कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ आ रहा है, लिहाजा लोगों को निकाला जा सकता है। ना बलूचिस्तान की हुकूमत ने ऐसा किया, ना सिंध की हुकूमत ने ऐसा किया। जनूबी पंजाब के अंदर फौरी तौर पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और वहाँ पर बाकायदा हुकूमत ने काम किया है और वो काम अब दिखाई भी दे रहा है। हालांकि बिल्कुल नई हुकूमत बनी थी वहाँ पे, इसके बावजूद ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, लोगों ने काम किया। कुछ जगहों पे कोताही हुई है, कुछ जगहों पे रिलीफ वर्क में टाइम लगा है। ख़ास तौर पे जो इलाका है बिल्कुल जनूबी पंजाब के आखिर में, सिंध से पहले के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हालात काफ़ी पतले हुए हैं और डीजी खान के इलाके में हालात जो है वो मुश्किल हुए हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके के अंदर भी हालात जो हैं वो इतने आसान नहीं रहे, खैबर पख्तूनख्वा वाली सूरत हाल। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पे ना सिर्फ पहले अलर्ट जारी किए गए बल्कि वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया गया ज़्यादा इलाकों से, और बहुत सारे इलाके एवैक्यूएट बेशक नहीं हुए। जनूबी पंजाब में कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी अच्छी रही है। पहले से खबरदार किया गया मालाकंड के लोगों को जैसे ही सैलाब आया, क्योंकि यहाँ पे अचानक सैलाब आता है, पहाड़ों पे बारिश होती है, एकदम जो है फ्लो बहुत तेज़ बढ़ जाता है। इसके बावजूद जानी और माली नुकसान से बचाने की कोशिश की गई। माली नुकसान जो दरिया के रास्ते के अंदर जो होटल्स बने हुए हैं या जो रुकावटें दरिया के फ्लो के अंदर थी वो तो सारी बह जानी थी और वो सारी बह गई हैं एक मरतबा फिर। और इन्हीं रुकावटों की वजह से ये होता है कि पानी जो है वो शहरों के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर दरिया के रास्ते में रुकावटें ना हों और लोग अपनी तामीरात को दुरुस्त रखें तो फिर ये कभी भी ना हो। मेरे ख्याल में इससे कुछ सीखने को मिलेगा सूबाई हुकूमत को और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे अगली मरतबा। 2012 की एक BBC की रिपोर्ट भी है कि दरिया के रास्ते में जब बंद बन जाते हैं, जगह जगह होटल और ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो उनकी वजह से दरिया का नेचुरल फ्लो सैलाब की सूरत में मुतासर होता है और ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही फैलती है। अब सिंध और बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। जितने डैम्स वहाँ पे बनाए गए हैं वो इंतहाई खस्ता हालत में थे, वो बहते हुए देखे हैं लोगों ने, और वो एक बारिश की मार जो है उसको नहीं सह सके और बेशतर डैम बह गए हैं। सड़कें उनकी क्या हालत हुई वो आपके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था, क्योंकि किकबैक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिश्वत ली जाती है, कमीशन लिए जाते हैं, उनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो सब स्टैंडर्ड बनाई जाती हैं। उनकी जो मेयार है वो ठीक नहीं होता, उनके अंदर मटेरियल ठीक नहीं लगाया जाता, उनके डिज़ाइन ठीक नहीं होते, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो एक बड़ी तबाही है बेशक, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी कोताही भी है। ये तो सैलाब जो हैं वो इंडिया में भी आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे, उन्होंने बेशुमार डैम बना के अपने बहुत सारी रियासतों को महफूज बना दिया है, हम नहीं कर पाए। चाइना ने अपने मुल्क के तूलो अर्ज़ को महफूज बना दिया है,
हम नहीं कर पाए। और इवन अब अफगानिस्तान इस सिमत आगे बढ़ रहा था, जब तक वहाँ पे नेटो फोर्सेस मौजूद थी, वहाँ बहुत पैसा लगा के डैम्स बनाए जा रहे थे, लेकिन हम उस सिमत अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसके अंदर हम इतने किकबैक्स रखते हैं, इतने कमीशन रखते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल घटिया नौयत की बनती है और वो काम ही नहीं आती। अब एक तरफ तो ये है कि पहले सवालात जो बड़े उठाए जाने चाहिए कि सिंध और बलूचिस्तान में तबाही से लोगों को पहले क्यों नहीं बचाया गया। ये जो 1000 के करीब लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, इनके लिए ज़िम्मेदार कौन है और कौन से महकमे हैं और हुकूमत के कौन से लोग हैं जिन्होंने इस बारे में तवज्जो नहीं दी और वक्त से पहले लोगों को खबरदार करते हुए उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया। एक बड़ा सवाल। मिसाल के तौर पे चारसद्दा में, नौशेरा में लोग जो हैं वो मोटरवे पे आ गए अपना सामान लेकर, क्योंकि ये एरिया ऊंचा है और यहाँ पे आकर लोगों ने अपने डेरे डाल दिए, अपना सामान वगैरह भी रख दिया है कीमती, कि अगर 2-4 दिन उनको यहाँ गुजारने पड़ेंगे, जब पानी उतरेगा तो फिर वो वापस चले जाएंगे। वो इसलिए ये कर पाए, एवैक्यूएशन इसलिए हो पाई कि वहाँ पे वक्त से पहले अनाउंस कर दिया गया था कि दरियाए काबुल में इतना पानी आ रहा है, 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी वहाँ से आ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। फिर बताया गया कि दरियाए सवात में 2 लाख क्यूसेक के करीब का एक रेला चल रहा है। जब ये पानी नीचे की जानिब आएगा तो ये बहुत बड़ा एक फ्लो बनेगा वाटर का और इससे लोगों को बचना चाहिए। जीटी रोड के ऊपर भी पानी ज़्यादा जमा हो सकता है, लिहाजा लोगों को पहले से खबरदार किया गया, अनाउंसमेंट्स की गई। ये चीज़ें हमने सिंध में होती हुई नहीं देखी, ये चीज़ें हमने बलूचिस्तान में होती हुई नहीं देखी, बल्कि वहाँ पे अमीरों की ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियाँ डुबो दी गई हैं। इस किस्म की शिकायत आ रही हैं और लोगों ने ट्विटर के ऊपर बताई हैं और कुछ लोकल मीडिया इसके ऊपर चिल्ला रहा है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद खुलेंगी, तो ये बड़े सवालात हैं, उठाए जाने चाहिए। पिछले 30-40 साल से जो हुकूमतें यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे पीपल्स पार्टी या PMLN है, इन्होंने क्यों इन इलाकों को इतना महफूज नहीं बना सके ये आज तक? क्यों इन्होंने इन इलाकों को इतना महफूज नहीं बनाया कि अब ये सैलाब से बच सकते हों? क्यों ऐसे इक़दाम नहीं किए गए? यानी ये हर 4-5 साल के बाद जब सैलाब आता है तो ये नस्ल दर नस्ल हमेशा से लोगों के पास जाते हैं, उनके साथ सैलाब के अंदर फ़ोटो सेशन करते हैं, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करते हैं, मीडिया की अटेंशन हासिल करते हैं और अगले इंतखाबात के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। यानी लोग कभी इनसे सवाल नहीं करेंगे कि हम क्यों हर दफ़ा डूब जाते हैं और आप लोगों के घर हर दफ़ा क्यों बच जाते हैं, हर दफ़ा हमारी तबाही क्यों होती है, हर दफ़ा आपके घर क्यों बच जाते हैं, आप लोगों के घरों में ऐसे पानी क्यों नहीं इकट्ठा होता, आप लोग हमारी तरह क्यों नहीं डूबते। ये बड़े सवालात हैं जो लोगों को उनसे पूछने चाहिए। अब ये सवालात उठाने का टाइम आ गया है और इनके जवाब मांगे जाने चाहिए कि नाकस पॉलिसीज़ और रिश्वत, सिफारिश, बददियानती, बैड गवर्नेंस और कमीशंस, इनका नुकसान कब तक और इनका खुमियाजा कब तक पाकिस्तानी कौम, खास तौर पे इंटीरियर सिंध में रहने वाले लोग, जनूबी पंजाब में रहने वाले लोग और हमारे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग कब तक इनका बोझ उठाएंगे। अब 2010 में भी आपको याद है सैलाब आया था, उस वक्त की 2-3 याददाश्तें एक दोस्त बता रहे थे, मैं आपके सामने रख देता हूं। एंजेलिना जूली आई थी उस दौर में, अक़वाम मुत्तहिदा की आपको पता वो नुमाइंदगी करती थी, तो वो आई थी देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के साथ। आपको याद है ना उस दौर में एक सरबाए मुमलिकत के दौरे पर उनकी वाइफ ने एक हार दिया था जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने घर ले गए थे। ये भी उसी सैलाब के दौरान हुआ था, सैलाब मुतासरीन के लिए वो हार दिया गया था। एंजेलिना जूली आई तो उनको सैलाब मुतासरीन से नहीं मिलवाया जा रहा था, भूखे और परेशान लोगों से नहीं मिलवाया जा रहा था, बल्कि बड़े बड़े लोग उनसे मिलना चाहते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली ने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम मिलना चाहते हैं। एंजेलिना जूली ने मना किया, उन्होंने कहा मुझे गरीबों से मिलवाएं, तबाह हाल लोगों से मिलवाएं, मैं जाके अपनी रिपोर्ट दूं। तो नहीं मिलवाया गया, बल्कि ज़बरदस्ती यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे और फैमिली जो है वो एक प्राइवेट तैयारे के अंदर, यानी एक खसूसी प्रवास के अंदर सवार होकर वो इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने आकर कोशिश की कि वो एंजेलिना जूली से मुलाकात करें। ये चल रहा था, एंजेलिना जूली से मिलना है जी उनको। तो उन्होंने जाके रिपोर्ट के अंदर ये लिखा भी था, आप जाके देख लें और इन चीज़ों को आप जाके पढ़ लें। तो इतना ही इनको जो है वो उनको महंगे तोहफे दे रहे थे उस वक्त, एंजेलिना जूली को उसको देखना चाहते थे, उसके साथ फ़ोटोज़ बनवाना चाहते थे। तो ये उनके उस वक्त भी अल्ले तल्ले थे। और अब भी जो है राजा परवेज़ अशरफ वो कनाडा के दौरे पे अपने लाओ लश्कर के साथ और वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं सरकार के पैसे के ऊपर। ऐसे ही है, कुछ लोग तुर्की के दौरे के ऊपर भी हैं ताकि उनका दिल का बोझ ज़रा हल्का हो जाए, पाकिस्तानी अवाम चाहे डूबती है डूब जाए। अब इस वक्त जो है वो एक और प्रोपेगेंडा उठाया जाएगा कि इमरान खान साहब ने अपनी
जो पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, ज़ीरो क्यों नहीं कर दिया? तो मेरे चंद सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को अब नोटिस भेजा है तौहीन अदालत का, कि तौहीन का नोटिस भेज दिया है। वो भी ना भेजे फिर, इसका मतलब है वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो भी इसके अंदर शामिल है। पर्चे आप दे रहे हैं, कार्रवाइयाँ आप सारी कर रहे हैं, महंगाई आप लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप कहाँ एहसास कर रहे हैं जी पब्लिक का? कहाँ पे आपने एहसास किया है पब्लिक का? अगर सैलाब ज़दगान का एहसास करना है तो फौरी तौर पे पेट्रोल सस्ता करो। सैलाब ज़दगान का एहसास करना है तो फौरी तौर पे डीजल सस्ता करो, फौरी तौर पे अशिया खुर्दोनोश सस्ती करो। ये जो पाकिस्तान की तारीख की 75 साल तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है वो इस वक्त हो रही है, इस वक्त हो रही है। 45% के करीब महंगाई पहुंच चुकी है। 11% के ऊपर ये छलांगे मारते थे दानिश्वर। 4 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी है इमरान खान के दौर की निस्बत। कितनी हो गई है? 45% तक महंगाई पहुंच गई है। और उसको कम करो अगर पब्लिक को रिलीफ देना है। अगर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है तो इन चीजों से की जा सकती है कि उनके बिजली के बिल माफ कर दें, इन चीजों से की जा सकती है कि उनकी मदद करें, इन चीजों से की जा सकती है कि आप महंगाई उनके लिए खत्म कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों को ना ये बिल माफ करेंगे, ना ये बिल कम करेंगे, ना ये गैस की कीमत कम करेंगे, ना ये पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, ना ये डीजल की कीमत कम करेंगे, ना ये महंगाई कम करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि इमरान खान जलसे करना छोड़ दे। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ना सिर्फ जलसे करेंगे बल्कि इसके साथ साथ रिलीफ के काम भी करेंगे। और उन्होंने अपने नौजवानों से कहा है कि वो डटे रहें और पाकिस्तानियों की मदद करें। देखिए कैसे हो सकता है, अब ये सैलाब के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। ये जो हुक्मरान अशराफिया है ये सैलाब को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। ये जब भी सैलाब आता है तो सैलाब मुतासरीन के साथ फोटोज खिंचवाते हैं, दुनिया से पैसा इकट्ठा करते हैं, रिलीफ के कामों के अंदर लग के फोटो सेशंस करवाते हैं और उनके जरिए से पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। इस मरतबा इमरान खान साहब की एक बड़ी खौफनाक तहरीक ने इनको जकड़ा हुआ है चारों तरफ से। अब इनको लगता है कि मीडिया का प्रेशर डाल के, सबका प्रेशर बना के इमरान खान की तहरीक को रोक देंगे। ऐसा नहीं होगा। यानी 3-4 करोड़ लोग अगर सैलाब से मुतासर हो रहे हैं ना, तो कोई 20 करोड़ पाकिस्तानी महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाना पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी है। अब इस वक्त सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी सारी तो 13 पार्टियां हुकूमत के अंदर हैं और वो सारी हुकूमत कर रही हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि रिलीफ का काम भी करें और अवाम को इस इंपोर्टेड हुकूमत से रिलीफ दिलवाने का काम भी करें। ये दोनों काम उनको साथ साथ करने पड़ेंगे। ना सिर्फ उनको जलसे और जुलूस करने पड़ेंगे, अपना मोमेंटम बनाना पड़ेगा और इस हुकूमत से जान छुड़वानी पड़ेगी ताकि ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये बैड गवर्नेंस, ये गलत फैसले, इनसे कौम की जान छूटे। और साथ ही साथ उनको सैलाब ज़दगान की रिलीफ का काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए उनकी दोनों सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्होंने इकदाम किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना हेलीकॉप्टर इसी काम के लिए वक्फ कर दिया है और जितनी सरकारी इमारात हैं उन सबको वक्फ कर दिया है सैलाब मुतासरीन के लिए कि तमाम सरकारी इमारात जहाँ जहाँ मौजूद हैं उन तमाम को खोल दिया जाए और सैलाब मुतासरीन को उनके अंदर ठहराया जाए ताकि जितनी जल्दी हो सके जैसे ही पानी उतरे तो रिलीफ के कामों की तरफ आगे बढ़ जाएं। और इसी तरह से पंजाब हुकूमत ने भी अपना रिलीफ फंड कायम कर दिया है। कुछ लोग बज़िद हैं और बार बार ये चाह रहे हैं कि इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड जो है उसको कायम करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इतनी जल्दी इसको नहीं कर सकते, ये बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है और इसको खर्च करने का पूरा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। मेरे ख्याल में उनको ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो दोनों सूबाई हुकूमतों का जो फंड है उसका इमरान खान साहब नंबर शेयर कर दें और लोगों से कहें कि जी आप इसके अंदर हिस्सा डाल सकते हैं। सूबाई हुकूमतें अपने वसाइल से भी लोगों की मदद कर रही हैं और जो लोग हिस्सा डालना चाहें वो भी सैलाब फंड के अंदर हिस्सा डाल के उनकी मदद कर सकते हैं ताकि लोगों की मदद भी होती रहे। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो सारा दिन इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, जो सारा दिन इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं, वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जब तक इमरान खान अपना रिलीफ फंड का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तब तक वो फंड नहीं देंगे। यानी वो बार बार इस बात का ताना दे रहे हैं कि क्यों इमरान खान फंड इकट्ठा नहीं कर रहे सैलाब मुतासरीन के लिए। भैया आप किसी और को जमा करा दें, सैलानी वाले काम कर रहे हैं, अल खिदमत वाले काम कर रहे हैं, हाफिज सईद के लोग काम कर रहे हैं,
बहुत सारी जमातें जो है वो काम कर रही हैं, ईदी वाले काम कर रहे हैं, जो कराची में वो लड़का बहुत अच्छा काम करता है वो माशाल्लाह वो भी काम कर रहा है। तो सब लोग काम करते हैं, आप उन सबको फंड्स दे सकते हैं और वो उस फंड को सुबह से पहले पहले बेहतरीन जगह के ऊपर लगा भी देंगे। हम लोग खुद यहाँ पे हमने थोड़ा सा फंड अपने आपस में दोस्तों ने कलेक्ट किया है, हम खैमे बना के यहाँ से पूरे वो ट्रक्स के अंदर खैमे हम भिजवा रहे हैं। तो हम अपने तौर पे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जब आपने मदद करनी होती है ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं होती कि फलां अनाउंस करेगा तो मैं मदद करूंगा। जब आपने मदद करनी होती है तो आप आगे बढ़ते हैं और आप मदद करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि इमरान खान फंड शुरू करें या ना करें, उनकी 2 सूबाई हुकूमतों ने कर दिया है और उसके अंदर भी आप पैसे जमा करवा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने किया है, वहां भी करवा सकते हैं। सिंध हुकूमत का फंड है, उसमें करवा सकते हैं। जितने लोग प्राइवेटली कर रहे हैं वहां पे आप करवा सकते हैं, लेकिन आप फौरी तौर पे मदद दें, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस वक्त मदद की जरूरत है। एक दफा इनकी बहाली भी होनी चाहिए, लेकिन एक मरतबा इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि हर दफा डूबते क्यों है पाकिस्तानी। हर चंद साल के बाद पाकिस्तानी क्या डूबना ही हमारे मुकद्दर में है? कभी कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा कंक्रीट सोल्यूशन है जो लगाया जाएगा इस मुल्क के ऊपर? जितना पैसा अवाम का है, अगर अवाम के ऊपर खर्च हो जाए तो इस तरह अवाम कम से कम डूबे ना। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया ने दरिया काबू कर लिए। पाकिस्तान अभी तक जो है वो 18वीं 19वीं सदी में जी रहा है। हर दफा सैलाब आता है, हर दफा हम डूब जाते हैं। तो इसका हल निकालना पड़ेगा, और हल इसका तब निकलेगा जब अवाम का पैसा मनी लॉन्डर होने के बजाय अवाम के ऊपर खर्च होगा। अब इमरान खान साहब ने दोनों काम करने हैं। ना सिर्फ उन लोगों को एक्सपोज करना है जिनकी वजह से लोग इस हालत में पहुंच जाते हैं हर चंद साल के बाद, उनको ना सिर्फ निकालना है जिन्होंने 75 साल की तारीखी महंगाई कर दी है इस मुल्क के अंदर और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक ऐसा तजर्बा इस मुल्क के साथ किया गया है जिसके नतीजे में हम इस हाल को पहुंचे हुए हैं। एक ऐसा भानुमती का कुंभा लाके बिठा दिया है जिनकी शक्लें एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, जिनके करतूत एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, और मिलकर उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक तो ऐसे लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया, ना सिर्फ इनसे जान छुड़ानी बल्कि रिलीफ के काम के अंदर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अब एक और जो है वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा बड़ा किया जाएगा कि जनाब ये क्या बात हुई, जब मुल्क डूब रहा था तो एक लीडर जलसे कर रहा था। भाई क्यों ना करे जलसे, उन्हीं के खिलाफ कर रहा है जिनकी वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा हुआ है आज। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।